हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी तक उनका कोई प्रीलिम्स नहीं निकला है आज तक। और वो सोच रहे हैं कि क्या अभी जो भी ये एक एक 1.5 महीना है, 2 महीना है, तो इसमें क्या मेरा IBPS PO का प्री क्लियर हो सकता है, उसके बाद मेंस और फाइनल सिलेक्शन क्या हो सकता है। तो उनके लिए ये वीडियो है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो फेलियर मेरे हैं वो आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। और आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे इतना सारा फेलियर होने के बाद भी आज मैं IBPS PO बन पाया हूँ। तो इसी को लेके है। तो जैसा कि आप यहाँ मैंने 2 इमेज लगाए हैं, तो ये काफ़ी थोड़ा सा डिपिक्ट करता है हमारे कंडीशंस को। जो मैं भी था इसी सेम कंडीशन में, जब तक मेरा क्लियर नहीं हुआ था IBPS PO में, कि सेल्फ डाउट होता है हम लोगों को, कि हम सोचते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि सेल्फ डाउट आपको रोकता है। आप सोचते हैं कि यार 3 साल से नहीं हो रहा है, क्या इस बार होगा, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब हम सोचते हैं, सेल्फ डाउट आता है ये। और एक चीज जो हमारे दिमाग में आता है, फियर ऑफ फेलियर, कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से नहीं हुआ, 3 साल से तो नहीं हो रहा, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। बट आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन में आपकी कमी नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन में कमी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप खुद को मतलब वो कर रहे, धोखा दे रहे हैं। तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी आपका डाउट आता है, थोड़ा डाउट आना अच्छा भी है, बट बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये सब कुछ है जो हम सोचते हैं एज ए कैंडिडेट। मैं भी सोचता हूँ, मेरा भी ऐसा नहीं कि सब प्री क्लियर होता था। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि मैं कितना सारा प्रीलिम्स फेल किया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये 5 एग्जाम तो बैंकिंग सेक्टर के हैं जिसमें मैं प्रीलिम्स में फेल किया हूँ। और इसको छोड़ के इंश्योरेंस सेक्टर के भी बहुत सारे एग्जाम हैं, और SSC CGL भी एक बार दिया था, वहां भी प्रीलिम्स में फेल किया। UPSC भी एक बार दिया था, वहां भी प्रीलिम्स में फेल किया। तो आप देख सकते हो कि जैसे IBPS RRB PO, जो कि अगर आप किसी से कोई भी बैंकिंग एडुकेटर से पूछोगे या बैंकिंग सेक्टर में जो भी है, तो ऑलवेज बोलेंगे कि RRB PO इजी है कंपेरेटिव टू IBPS PO, वो बोलेंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 4 अटेम्प्ट मैंने दिया है RRBPO का, मैं चारों बार प्रीलिम्स इसका नहीं क्लियर कर पाया हूँ। RRBPO अलग अलग स्टेट से, 2 बार वेस्ट बंगाल से दिया, एक बार आसाम से दिया, एक बार झारखंड से दिया, कभी भी मैं इसका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया। बट मैंने क्या क्लियर कर लिया, IBPS PO। तो आप लोगों के साथ भी अगर ये हो रहा है, आप सोच रहे कि मेरा तो क्लरिकल का प्री ही नहीं निकलता है, मेरा PO क्या निकलेगा, तो ये नहीं सोचना है। आपको पता नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आप सोचते होगे कि क्लर्क बनूंगा, क्लर्क बनूंगा, हो सकता है आपकी डेस्टिनी में ऑफिसर बनना लिखा हो। तो यू नेवर नो। RRB क्लर्क 2 अटेम्प्ट दिया, कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। IBPS क्लर्क दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। RBI असिस्टेंट 2 बार दिया, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। सिमिलरली SBI PO 3 बार दिया, उसके बाद तो मैंने देना ही छोड़ दिया कि प्री क्लियर नहीं होता यार, क्या दूं, SBI PO का लेवल ज्यादा है इसीलिए मैं छोड़ दिया। ठीक है। तो बट ये है कि इतने सारे प्री के फेलियर्स के बाद भी मेरा IBPS PO क्रैक हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि क्लर्क नहीं निकला। अगर मैं ऐसे सोचता कि क्लर्क ही नहीं निकलता यार, PO का एग्जाम क्या दूर, रहने दो, PO तो होगा ही नहीं, तो ये नहीं सोचना है। फिर बहुत जन इंटरव्यू से भी डरते हैं कि इंटरव्यू है, क्या पता है क्या पूछेंगे। अरे भाई कुछ नहीं पूछेंगे, अगर आप मेंस में अच्छा कर दोगे तो इंटरव्यू आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। तो ये जैसे आप, मैं पर्सनल एग्जांपल देकर आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि जब मैं इतने सारे फेलियर्स, इतने सारे क्लर्क के पेपर नहीं निकले, RRB PO मेरा कभी नहीं निकला, तो मैं जब IBPS PO बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो यार। मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग तो मुझसे फार बेटर हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप लोगों का तो जरूर होगा, बस अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि आपको क्या पॉइंट्स आपको नोट करना है ताकि आप इस प्रिपरेशन में पॉजिटिव माइंडसेट से प्रिपेयर करते रहो। ठीक है। तो ये देखो कि पहला तो ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ क्यों होता है। आप लोग सोचते होंगे जब भी आप फेल करते होंगे, कोई प्री नहीं निकलता होगा, मेंस निकलता, आप सोचते होंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी सोचता था, मैं तो मतलब क्या बोलूं, रोता भी था। मैं तो बोलता था भगवान से कि क्या यार मेरे ही लाइफ में सब मतलब स्ट्रगल लिखा है क्या, जितना फेलियर, रिजेक्शन, जितना मतलब गलत चीज होना सब मेरे लाइफ में है। तो वो आप अभी सोचते होगे, आप भी सोचते होगे, मैं भी सोचता था, अभी आप भी सोच रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। ऐसा 90% 95% लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के आप सोचते हो कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना आसान नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम निकलना, जो कि रियलिटी है। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंडिंग।
अपॉन आप कैसा प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसा आप उसके लिए इंथुजियाज्म हो है आपका। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना कि आप अकेले आपके साथ ही ये फेलियर हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है यार, आईबीपीएस पीओ 6 लाख 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 6,000 का सिलेक्शन होगा, 1% सिलेक्शन का चांस है, तो 99% तो चांस है कि आप फेल होगे। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, पूरी दुनिया स्ट्रगल ही कर रही है। ठीक है, तो ये पहला है, तो आपको इसमें नहीं होना, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस तो पार्ट एंड पार्सल है, रिजेक्शंस आएंगे, जितने भी 1000 रिजेक्शन है, आपको बस तो एक ही सक्सेस चाहिए ना। कोई एक एग्जाम निकालना, यूपीएस पीओ निकालो, क्लर्क निकालो, आरआरबी पीओ क्लर्क, कुछ भी निकालो। ठीक है, सेकंड है कि अपने आप पे डाउट नहीं करना यार, पूरी दुनिया तो डाउट कर ही रही है आप पे। रिलेटिव्स अगर है तो वो डाउट कर रहे हैं, दोस्त डाउट कर रहे हैं, सब कोई डाउट कर रहा है। तो आप खुद पे ही अगर आप डाउट करोगे तो फिर प्रिपेयर कैसे करोगे। खुद में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं यार फोड़ दूंगा एग्जाम, 3 साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस साल होगा, इस साल मेरा साल है, ये हमेशा सोच के चलना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कोई तो आपको बोल ही रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अगर आप भी खुद से अपने से सबकॉन्शियस माइंड में बोलने लगोगे कि यार नहीं होगा मेरा, नहीं होगा, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। आपको अपने तो पॉजिटिव रहना ही है, अपने आप पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप कभी भी आप सोचते हो कि यार छोड़ दूं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो एक बार सोच लेना कि क्यों स्टार्ट किया था बैंकिंग की प्रिपरेशन। क्यों सोचा था कि आईपीएस पीओ बनूंगा, क्यों सोचा था कि आरआरबी पीओ बनूंगा, एसबीआई में जाऊंगा, क्यों। रिस्पेक्ट, उस रिस्पेक्ट के लिए, पैसे के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो भी है, पर्क्स, अलाउंस, सैलरी, जो जिसके लिए भी आपने स्टार्ट किया था, उसको सोचना। फिर आप 2 मिनट देना, फिर आप सोचना कि क्या अब जो मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ ये क्या वर्थ इट है। फिर आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आपको छोड़ना चाहिए कि प्रिपरेशन करना चाहिए। सिंपल सी बात। और फोर्थ ये है कि कुछ एग्जाम आप फेल कर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ टाइम फेलियर ही रहोगे। ठीक है, आज मैं इतने रिजेक्शन के बाद फेल करके आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, तब आप लोग मुझसे रिलेट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो यही है कि फेलियर जब होता है तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही फेल करोगे। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर होगा तभी आपका लाइफ स्ट्रांग होगा, वो आपको स्ट्रांग करता है। ठीक है, जितना फेलियर आप देखोगे उतना आप स्ट्रांग हो रहे हो मेंटली। मेंटली स्ट्रांग होगा तो आगे जाके जब सक्सेस मिलेगा तो वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो फेलियर से डरना नहीं है। और फेलियर ऐसा नहीं कि आज फेलियर हो तो आप कल भी फेलियर होगे, कल भी आपका जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, और ये है कि बहुत जन आप लोग सोचते हो कि यार वो तो 22 एज में आईपीएस पीओ बन गया, वो तो 21 में बन गया, वो तो 23 साल 24 साल में बन गया, मेरा तो 27 28 साल हो गया, 29 साल हो गया, लास्ट अटेम्प्ट है मेरा तो अभी तक नहीं हुआ, वो कैसे कर ले रहे। भाई देखो यार, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। कोई वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच जाता है, कोई 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट। इंपॉर्टेंट है पहुंचना। इट डज नॉट मैटर कि आप कैसे पहुंच रहे हो, आपको हमें पहुंचना है। क्या है यार, वो 23 में पहुंची, आपसे थोड़ा ज्यादा जॉब करेगा, 37 साल तक जॉब करेगा, थोड़ा ऊंचा पोस्ट में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका आपका जॉब को लेकर कुछ होगा। आप भी अगर 30 एज में भी एंटर करते हो तो 30 साल की नौकरी है भाई। 30 साल की नौकरी में आप स्केल 5 स्केल 6 ऑफिसर तक इजिली जा सकते हो। यूपीएसपी से ज्वाइन करोगे एट द एज ऑफ 30, तो 3 4 साल में प्रमोशन मिलते रहते हैं यार। एजीएम सीजीएम लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है। एजीएम डीजीएम लेवल से अगर आप रिटायर करते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं लेट हो गया, सब कैसे निकाल ले रहे हैं, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। गोल तक पहुंचना, उसके लिए मेहनत करना है। अब मैटर नहीं करता आप कौन से एज में पहुंच रहे हो। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद है कि इतना कुछ सोच के अगर आप सोच रहे हो कि अभी नहीं करना है तो करो, अभी से करो। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना है। आप प्रीलिम्स, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रीलिम्स के मॉक्स लगाओ और मेंस करो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मेंस करो। मैं ये चीज बहुत लेट से समझा हूँ कि मेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। सोचते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए फिर देखेंगे, नहीं यार, मेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा है। प्रीलिम्स आपका थोड़ा भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अच्छा, थोड़ा अर्थमेटिक, आप स्पीड मैथ्स डीआई से भी निकाल लोगे आईबीपीएस पीओ का प्री पेपर, उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, बट मेंस नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मेंस को आप अभी से करिए, अच्छा से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये कि हार्डवर्क करना है डेडिकेशन के साथ। उसमें कोई आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। आप सोचोगे कि यार कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो फिर वो कल परसों देखते देखते 3 4 4 साल 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेहनत करनी है, बाकी ऊपर वाला तो है, टेक केयर करेगा।
सब कुछ। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी साथ देता ही है, आज नहीं तो कल देगा ही। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। जो भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, प्री नहीं क्लियर हो रहा है, सोच रहे हो IUPS PO बनूंगा कि नहीं, क्लर्क नहीं निकल रहा, ऑफिसर बनूंगा कि नहीं, यार ऐसा नहीं होता है, तो इजीली बनोगे। और लास्ट स्लाइड में इससे एंड करूंगा कि बेस्ट सक्सेस स्टोरीज जो होती है वो हमेशा फेलियर से स्टार्ट होती है। चाहे आप KFC का एग्जांपल ले लो या जितने बिजनेस के एग्जांपल है, और मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मेरी भी इतनी सारी फेलियर है, इसीलिए मेरा आज सक्सेस स्टोरी अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरे को सुनते हो, मेरे साथ रिलेट करते हो, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक यही है यार जो फेल कर करके आगे बढ़ी है। एक अटेम्प्ट में दो अटेम्प्ट निकलने वाले काफी कम होते हैं, मैक्सिमम यही है जो घिस रहे हैं, हमारी तरह, आपकी तरह। ठीक है, तो इसीलिए यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप काफी लेट हो गए, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। इसलिए मेरा पहले चैनल का नाम भी था द स्ट्रगलिंग गाय, मैं भी तब स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए, तो अगर आपको अपना पर्सनल कुछ स्टोरी बताना हो या अपना पर्सनल फेलियर का कुछ भी शेयर करना हो तो आप नीचे इजीली कमेंट करना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो भी ये सोच रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट उनके माइंड में आ रहा है, तो थोड़ा सा होप करता हूँ कि मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर आई होगी और आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर करो। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम है, IUPS PO SBI PO लगा हुआ है, और अगर आपने इंश्योरेंस सेक्टर का भरा है तो NACL का AO भी है, तो बहुत सारे एग्जाम है। नेगेटिव माइंडसेट में एकदम नहीं जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट होके आपको स्टडी करना है, जरूर सक्सेस मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा। सबको मिल रहा है, इतना जन का तो हर साल हो रहा है ना, तो आपका क्यों नहीं होगा, ये हमें से सोचना। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।